ये देखो सारे लोग बियर लिए बैठे, सारे लोग A to Z, कितने बड़े बड़े जग बियर के। भाई अभी ये वेटर लाया पानी के गिलास, एक पानी का गिलास 5 यूरो 20 सेंट का। भाई साहब लगा लो 500 रुपए का ये एक गिलास का पानी। अक्टूबर फेस्ट है ना, म्यूनिक सिटी 1.5 बिलियन US डॉलर्स कमाती है हर साल। ये भाई मेरी सीट थी, भाई बोला कि ना बियर लेने के लिए मुझे सीट दे देना, वरना बियर सर्व नहीं करते अगर सीट ना हो तो। जर्मनी में भी आप इमेजिन कर सकते हो, किसी ने पिछली जेब में से इसका वॉलेट चुरा ही लिया बेसिकली। जो लड़कियों की ड्रेस होती है उसको कहते हैं ट्रिंडल। लैंडल ट्रिंडल ट्रिंडल। तो भाइयों अगर आप भी इंडिया में ठेकों की लाइनों में लग लग के परेशान हो गए ठंडी बियर लेने के लिए, तो आज मैं आपको लेके चलने वाला हूँ जर्मनी के द वेरी पॉपुलर अक्टूबर फेस्ट में, जो कि एक बियर फेस्टिवल होता है। उसके बारे में आपको थोड़ा सा और बताता हूँ। अभी मेरे साथ में शुभम मेरा दोस्त गोवाना से, और साथ में शुभम के दोस्त है यूनिवर्सिटी के निको जो कि क्रोएशिया से, और इलियास जो कि यूक्रेन से है। तो अक्टूबर फेस्ट का जो ट्रेडिशन है ना, ये बहुत पहले शुरू हुआ था, यानी कि 1810 में 12 अक्टूबर 1810 में बवेरिया जो कि स्टेट है जिधर म्यूनिक पड़ता है जर्मनी की, तो बवेरिया स्टेट के जो प्रिंस थे, प्रिंस लुडविग, उनकी शादी थी प्रिंसेस थेरिस के साथ, और इस ओकेजन पे बवेरिया स्टेट के सभी लोगों को बुलाया गया था म्यूनिक में सेलिब्रेट करने के लिए। तो तब ये एक्चुअली एक शादी की सेलिब्रेशन थी, जो अब एक इवेंट बन चुका है, बियर फेस्टिवल बन चुका है। और इस सबसे बड़ा वोक फेस्ट है। वोक फेस्ट बेसिकली मेला होता है जर्मन स्पीकिंग कंट्रीज में, जिसमें बेसिकली पीने के लिए वाइन होती है या बियर होती है, साथ में गेम्स होते हैं, अलग अलग इवेंट्स होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, अम्यूजमेंट राइड्स होती है, उसे वोक फेस्ट बोला जाता है। तो हालांकि एक शादी की सेलिब्रेशन थी, हर साल जैसे इवेंट बड़ा होता गया तो उसमें और इवेंट्स भी ऐड होते गए, जैसे इसमें हॉर्स, तो हालांकि एक शादी की सेलिब्रेशन थी, हर साल जैसे इवेंट बड़ा होता गया तो उसमें और इवेंट्स भी ऐड होते गए, जैसे इसमें हॉर्स राइडिंग भी था। पर 1960 में हॉर्स राइडिंग तो बंद कर दिया था, क्योंकि लगभग 3.5 किलोमीटर की हॉर्स राइड होती थी, तो काफ़ी जगह ले लेती थी। अब इसमें तरह तरह के जो भी इवेंट्स होंगे अपन चल के देखेंगे। और आज सैटरडे का दिन है तो खूब भीड़ लगी हुई है, सारे लोग तैयारी में इस ट्रेडिशनल कपड़े पहन के जाने लग रहे हैं इवेंट में। वो मैं आपको सभी चीज़ दिखाऊंगा अभी मेंटर करते हैं। सड़कें ना भरी पड़ी है, और सबवे भी जो थी ना आज पूरी पैक्ड थी। ये देखो भाई कितनी भीड़ है, सारे लोग तैयार होके। ये ड्रेसेस के बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे, मैं आपको अंदर चल के दिखाऊंगा। सब सारे लड़के लड़कियां इनकी ट्रेडिशनल ड्रेसेस में तैयार हो रखे हैं। ये देखो भाई एंट्रेंस अक्टूबर फेस्ट की। वेलकम ज़ूम अक्टूबर फेस्ट। ज़ूम मतलब शायद इन होता है, ज़ूम इज इन, Yeah, like to there. वेलकम टू अक्टूबर फेस्ट। ओके Ragazzi, lo zaino ये देखो भाई भयंकर कितनी भीड़। मैंने तो पहली बार जर्मनी में इतने सारे लोग एक जगह देखे इकट्ठे। ये शुभम ने जो हेड पहन रखे हैं ट्रेडिशनल हैट्स ही है इनकी। तो सारे लोग बवेरिया जो स्टेट है ना, बवेरिया स्टेट या फिर बवेरिया रीजन के कपड़ों के हिसाब से सारे ड्रेस्ड अप होते हैं। मेरे पास हैट नहीं है तो हमने सोचा कपड़े तो मिल नहीं पाए मेरे को, क्योंकि सारे बिक चुके थे। मैं 1-2 जगह लेने गया, वहाँ पे सब लोग खरीद के लेके जा चुके थे, सिर्फ बहुत बड़े साइजेज अवेलेबल थे। तो कपड़े तो मिले नहीं, हैट ही ले लेते हैं। कितने की है? 29 की। ये भाई टोपी मैंने ले ली ब्लू। Let me just try. You can try this one. But it's a small size. Yeah, this is kind of small. आज की वीडियो का पहले ही डिस्क्लेमर दे दूं, बच्चों के लिए वीडियो नहीं है, और मैं बिल्कुल भी ड्रिंकिंग प्रमोट नहीं करता। इनका तो एक त्यौहार है, फेस्टिवल है, तो ये फेस्टिवल आपको मैं दिखाने लग रहा हूँ। और अक्टूबर फेस्ट में आए तो इनकी बियर तो ट्राई करेंगे, जिस चीज़ के ऊपर पूरा फेस्टिवल बेस्ड है। तो जैसा आप देख सकते हो अक्टूबर फेस्ट में परेड होती है, अलग अलग तरह के गेम्स होते हैं, डांसिंग होती है, ऑर्केस्ट्राज होते हैं, और खूब सारी ड्रिंकिंग। और ड्रिंकिंग से मतलब सिर्फ खूब सारी नहीं, खूब सारी ड्रिंकिंग, वो अभी आप देख ही लोगे। 2017 के अक्टूबर फेस्ट में 75 लाख लीटर्स ऑफ बियर वॉज कंज्यूम्ड, यानी कि 7.5 मिलियन लीटर्स ऑफ बियर वॉज कंज्यूम्ड एक अक्टूबर फेस्ट में। अक्टूबर फेस्ट लगभग 2 हफ्ते लास्ट करता है, और ये सितंबर में होता है। हालांकि नाम इसका अक्टूबर फेस्ट है, होता है सितंबर में। सितंबर के 2nd या 3rd सैटरडे को शुरू होता है। इतनी भीड़ है कि मेरे दोस्त हो गए वो रे के। तो सितंबर में शुरू होता है ये 2nd या 3rd सैटरडे को, और अक्टूबर के या तो पहले संडे या फिर 3rd ऑफ अक्टूबर, जो भी चीज़ बाद में आ रही हो तब खत्म होता है। तो लगभग 2 हफ्ते लास्ट करता है, और
नॉन स्टॉप इसमें ड्रिंकिंग, गेम्स और ये सारी चीज़ें, इवेंट्स चलते हैं। आई एम गोना शो योर ड्रेस, आई एम सॉरी। तो अक्टूबर फेस्ट की जो ड्रेस होती है ना, ये होती है लड़कियों की, व्हाट इज इट कॉल्ड, डिरेंडेल और समथिंग, डिरेंडेल होती है ये। और ये इधर नोट्स बनते हैं, इनका मतलब मैं आपको बाद में समझाऊंगा। ये लड़कियों की ड्रेस होती है और लड़कों की ड्रेस होती है लेडर होजे। वो देखो जैसे उस आदमी की, या फिर जैसे इन अंकल ने डाल रखी है, ये आदमियों की ड्रेस होती है, इसे बोलते हैं लेडर होजे। और लड़कियों की होती है डिरेंडेल। टिपिकल ये बेवेरियन ड्रेस है, अक्टूबर फेस्ट में जो पहनी जाती है। ऐसे लड़कों की शॉर्ट पैंट्स होती है, नीचे बूट्स होते हैं अलग ही, देखो ऐसे बूट्स होते हैं, लंबी लंबी जुराबी होती है और ऊपर शर्ट। ये देखो, ये सारे टिपिकल ड्रेस में। भाई वैसे तो ये जर्मन्स का फेस्टिवल है, पर आप जैसे देख सकते हो हर एथनिसिटी के, दुनिया के हर कोने से लोग अब आने लगे। मतलब इतना बड़ा इवेंट बन चुका है कि सिर्फ जर्मन्स ही नहीं, पहले तो जर्मन्स भी सिर्फ बवेरियंस, जो कि ये स्टेट है, म्यूनिक के लोग या बवेरिया स्टेट के लोग आते थे। लेकिन अब देखो मतलब पूरी दुनिया से आपको चेहरे दिखेंगे, गोरे, काले, अरब्स, इंडियंस, इवन लैटिन अमेरिकन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। मतलब एकदम इंटरनेशनल फेस्टिवल बन चुका है। वो देखो इंडियंस भी। बाकी भाई पता तो मेरे को बहुत पहले से था इस फेस्टिवल का, पर कभी आ नहीं पाया। हमेशा सपना सा ही था कि एक बार देखना जरूर है अक्टूबर फेस्ट। फाइनली अब आएंगे। और ना इधर अंदर जाने के लिए टेबल्स होते हैं रिजर्व्ड, अंदर बैठ के अगर आपको टेबल से पीनी है। एक तरीका तो ये आप ओपनली यहाँ पे कहीं पे खरीद के पी लो। एक दूसरा तरीका अंदर यहाँ पे ना टेबल्स होते हैं, टेंट्स होते हैं, जिधर टिपिकल उस स्टाइल में बड़े बड़े ग्लास में एक वेट्रेस आएगी, वो आपको देगी ग्लासेज आपके बियर के, और वो है सब कुछ बुकड आउट। और उसका एक टेबल की भी कीमत है 900 यूरो। मतलब 900 यूरो का एक टेबल है, 80-85 हज़ार रुपये का, इंडिया के रुपए की बात करें तो। लेकिन आपको पता है इंडियन से अपना हर जगह अपने जुगाड़ होती है और जुगाड़ लगा ही लेते हैं। तो जुगाड़ लगाऊंगा मैं, दिखाऊंगा आपको अंदर चल के भी। थोड़ी देर में चलेंगे, पहले एक बार बाहर इंजॉय करते हैं। ये जो आप ब्रेड देख रहे हो, ये इनकी टिपिकल जर्मन ब्रेड है, इसे बोलते हैं प्रेट्ज़ल। नहीं प्रेट्ज़ल नहीं है, कुछ और है, पर प्रेट्ज़ल जैसी दिख रही है, ऐसी होती है प्रेट्ज़ल भी, शायद इसका कुछ और नाम है, ऐसी गोल सी। ये देखो सारे लोग बियर लिए बैठे, सारे लोग A to Z, कितने बड़े बड़े जग बियर के। और वो मेरे ख्याल अंदर जाने का रास्ता है। ये देखो भाई सारे अपने अपने ग्रुप बनाए अलग अलग टेबलों पे, कितनी कितनी बियर लिए बैठे हैं भाई एक टेबल पे। हर टेबल पे कितनी बियर है भाई, मतलब चौंक गया मैं तो देख के। हेलो भाई, देखना ये बियर इतनी किस तरह पी देंगे, समझ में नहीं आ रहा भाई साहब। हर टेबल पे इतना इतना गिलास। भाई जर्मन ना बहुत ही ज़्यादा कोल्ड लोग होते हैं, मतलब अपनी अंदर ही अंदर में रहते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते, ज़्यादा खुलते नहीं है। पर इनका असली रूप आता है दारू पिए बाद जब नशे में होते हैं, और आज दिखने लग रहा है इनका असली रूप। नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम के पंक्चुअल हर चीज़ में एकदम सीरियस से रहेंगे, ज़्यादा खुलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे। आज दारू पी के धक्का मुक्की चल रही है, कभी पीछे से कोई आ रहा है, कभी कोई किसी को धक्का दे रहा है, पी के सारे नशे में। यहाँ अंदर हम बैठ सकते थे पर कहीं जगह मिली नहीं, सारे टेबल बुक से इतनी ज़्यादा हर जगह बियर पड़ी, शराब पड़ी, कई जगह खड़े होने की नहीं थी। यहाँ टेबल तो कहाँ मिल रहे, तो भी इंतज़ार कर रहे हैं कोई टेबल मिलता है, कोई जगह मिलती है तो वहाँ बैठ सके। भाई जगह तो कहीं मिल नहीं रही, एक टेबल पे थोड़ी सी जगह थी, मैं जाके बोला कि इधर कोई बैठा है, बोले नहीं नहीं बैठ जाओ बैठ जाओ। नीचे देखा तो उल्टी पड़ी हुई थी उस पर, मैंने ध्यान नहीं दिया। दोबारा कोशिश कर रहे हैं कोई टेबल ढूंढने की। सामने देखो वो झूले हैं, टेबल नहीं मिलेगी ना तो सामने जाके वो झूले झूलेंगे, मस्त झूले लग रहे हैं मेरे को तो, ऊपर वो बड़े बड़े। भाई 17 यूरो की एक बियर है यहाँ पे अक्टूबर फेस्ट में। ये हमें किसी ने बिठा लिया यहाँ पे, चाइनीज़ लोग बैठे थे, शायद इन्होंने जगह दे दी। 17 की तो देख लो कितने हुए, इंडिया के 1500 के करीब रुपए में हुए। 1500 की एक है, इतना बड़ा गिलास। थोड़ी महंगी है क्योंकि फेस्टिवल है ना। प्रोस्ट प्रोस्ट
मतलब चीयर्स जर्मन में। और ये जो टोपी थी ना प्रोस्ट के बाद एक बार नीचे फिर पीनी होती है। बाकी ये टोपी थी भाई 29 यूरो की, लगभग 2600 रुपए की एक टोपी। तुम्हारे टेबल पे बियर ऑर्डर कर सकते हैं क्या यार? हमारे ऑलरेडी पूरे वो है, कर लो ऑर्डर कर लो। हेलो भाई, एंट्री अभी देखेंगे, पहले बियर मारो के। मिलो इसे शुभम, ये विपुल है, ये हिमांशी हिसार से। विपुल कहाँ से है? शाहपुर जेट दिल्ली से। आदित्य दिल्ली से। आ जाओ, इधर से एग्जिट है शायद, उधर से एंट्री थी। कोई नहीं, अंदर टेबल वो है अलग। अभी हम बाहर बैठे, ये भी बहुत मुश्किल से मिला है। बुकिंग कुछ नहीं है इसकी, ये लड़की है, इसकी दोस्त है, इसकी कोई सेटिंग है। भाई ये ये भाई मेरी सीट थी। भाई बोला कि ना बियर लेने के लिए मुझे सीट दे देना, वरना बियर सर्व नहीं करते अगर सीट ना हो तो मैंने इस भाई को सीट दे दी। अब ये आएगी, बोली कि बैठोगे तो ही दूंगी वरना ही दूंगी। तो ये भाई मेरी सीट पे बैठ गया और देखना कितनी भी उठा के ला रही थी ये। हमारी नहीं करी ऑर्डर। हाय मानसी, कैसा लग रहा है? आदित्य कैसा लग रहा है? जिंदगी में नहीं है कहीं। हाँ भाई विपुल, टिप्सी लग रहा है। टिप्सी भाई परमवीर, हमारे साथ कैसा लग रहा है? ये बताओ ना। ये बताओ हमारे साथ कैसा लग रहा है? हिमांशी मंडन के साथ कैसा लग रहा है? इतना बुरा लग रहा है क्या? कुछ नहीं बोल रहा। कुछ नहीं बोल रहा। मैं नहीं आऊंगी आपको। कट। भाई अक्टूबर फेस्ट है ना, म्यूनिक सिटी 1.5 बिलियन US$ कमाती है हर साल। मतलब इतनी कमाई होती है इस फेस्टिवल से, क्योंकि पूरी दुनिया से लोग आते हैं बियर पीने। और लड़कियों की जो ड्रेस होती है ना, उन पे नोट होता है, तो वो नोट की पोजीशन भी उस लड़की के रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में बताती है। वो हमें हिमांशी समझाएगी। बता। तो जो लड़कियों की ड्रेस होती है उसको तेज तेज बोल, ऊंचा ऊंचा पास आ जा। जो लड़कियों की ड्रेस होती है उसको कहते हैं ड्रिंडल। लैंडल ड्रिंड। अच्छा, जो भी जो लड़कियों की ड्रेस होती है तो उसे कहते हैं ड्रिंडल। अच्छा। और जो ड्रिंडल में एप्रेन लगता है वो बांधते हैं, उनको भी जो नॉट होती है वो राइट और लेफ्ट साइड में और पीछे बांधी जाती है। तो जो लेफ्ट में बांधते हैं वो सिंगल होते हैं शायद, और राइट में बांधते हैं जो वो मैरिड होते हैं। जो पीछे बांधते हैं ना वो विडो होते हैं। तो ये उनके लिए एक ट्रेडिशन है जो उनको फॉलो करना होता है। तो विपुल जो है, विपुल कंफर्म कर रहे हैं उनसे। The left is when the girl is not married. लेफ्ट में बांधे तो मतलब लड़की मैरिड नहीं है, खाली है, सिंगल है। सिंगल है। और अगर राइट में है तो शादीशुदा है या बॉयफ्रेंड है। ठीक तो है, मैंने सही बताया ना, मैंने सही मतलब वो बताया। नोट अगर लेफ्ट में बांधा है तो मतलब या तो वो मैरिड है या कमिटेड है, राइट में बांधा है तो वो सिंगल है, बीच में बांधा है तो कॉम्प्लिकेटेड है, और कमर पे पीछे बांधा है तो या तो विडो है या वो वेट्रेस है। इधर जो वेट्रेस है उनके पीछे। ये देखो, अब जैसे उस लेडी का नोट है, राइट में है तो अब मैं बता रहा हूँ, राइट में क्या था? राइट है तो मैरिड है। हाँ, तो वो लेडी मैरिड थी। लेफ्ट है तो अटैक। विपुल कह रहे लेफ्ट है तो बोलो अटैक। भाई शुभम ने मेरे को कहा था कि इनकी ना बियर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, और आधी आधी बियर भी नहीं पी हमने। सबके इतने नशे हो गए आधी आधी बियर में, सारे ऐसे झूठ रहे। और कुछ माहौल भी ऐसा है कि भी थोड़े भी नशे हो रहे ना तो हर आदमी 10 गुना एक्सप्रेस कर रहा है, तो सारे खुल के जो भी मन में आ रहे सब वो करने लग रहे हैं। मेरी सीट पे गुजरा के बैठ गया, पर अभी मैं खड़ा हूँ। थोड़ी देर में अंदर जाएंगे, टाइम मिला तो, वरना झूले झूले जाएंगे और कुछ खाएंगे। मेरा कौन सा था हिमांशी? ये था, ये था। ये वाला भी भरा हुआ है। ये किसका है? ये पता नहीं किसका। ये किस, और ये अपना है? ये भी अपना है। ये सब अपने हैं, पता नहीं कौन सी। प्रोस्ट प्रो, ओए विपुल प्रोस्ट, आदित्य प्रोस्ट, लड़कियों में लगा हुआ है। ये है भाई जर्मन प्रेट्जेल, इनकी जो ब्रेड होती है, बहुत टेस्टी। ये जो वेट्रेस लेके जाने लग रही है।
ये देखो ये प्रेटजेल इनके ब्रेड। और ये इधर जनाब पता नहीं कितनी कितनी बियर एक बारी में उठा के ले आते हैं हर बारी, कमाल ही हो गया भाई। अब हम जाने लग रहे हैं अंदर, अंदर जाने की ट्राई है। अंदर ना दरअसल बारी बारी सफाई होती है, अभी जैसे सफाई होके पूरा बैच क्लीन होया तो दोबारा एंट्री होएगी, तो अभी ट्राई करेंगे। भीड़ देखो बढ़ती जा रही है क्योंकि आज सैटरडे इवनिंग है ना, कल सबकी छुट्टी है, संडे है कल, और फेस्टिवल ख़त्म भी होने वाला है। भाई साहब भयंकर भीड़ होगी, मेरे को नहीं लगता आपने किसी हिंदी यूट्यूबर से देखी होगी अक्टूबर फेस्ट की पहली वीडियो, और पूरी उम्मीद है आप लोग एंजॉय कर रहे होगे। इसलिए भाई आप लोग सारे इंस्टाग्राम पे ऐड मेरे परमवीर_बैंगलोर, उधर जाके फॉलो कर लो और उधर भी प्यार दिखाओ यार थोड़ा। भीड़ बढ़ती जा रही है भाई, देखना शाम के अभी 6 बजे है, लकीली अभी सूरज निकल गया, धूप होगी थोड़ी थोड़ी तो मौसम मस्त हो गया। ये देखो भाई जुगाड़, भाई देखो हमें बांट दिया अंदर, ये होती है सेटिंग। अब आगे भाई हम इधर अंदर, भाई मैं हिमांशु और को कह रहा था मेरे साथ साथ रहो, पीछे पीछे आ जाओ, पर आए ही नहीं, पीछे कहीं खो गए। अब दोबारा सेटिंग बिठा के उन्हें और एंट्री करवाएंगे, देखने लग रहा हूँ, फोन करूँ दिखेंगे ना, मैं फोन करूँ उधर। भाई हर देश में जुगाड़ है अपने। ये जो वेट्रेस है ना, ये मेन वेट्रेस है इधर की, ये अपनी खास है, बोली मैं बुला दूंगी जिसे बुलाना है, बताओ। मगर 3 दोस्त हैं मेरे, उसी उनकी एंट्री करवाओ प्लीज। ये रे अपने चित्ते, आ जाओ आ जाओ। थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो, इसको बोलो थैंक यू, थैंक यू सिस्टर बोलो, थैंक यू जीजी। अरे तुम गैल रह लो यार, तू लंबा है तो निकल जाता है ना। भाई फाइनली होगी इनकी भी एंट्री सेटिंग से, अब जा रहे हैं हम अपनी टेबल पे। चलो टेबल गए, लेकिन हमारी तो टेबल खोगी। Our table is there, somewhere there. भाई अभी ये वेटर लाया पानी के गिलास, 4 गिलास ला के बोला मेरे को 20 यूरो 80 सेंट चाहिए, यानी कि एक पानी का गिलास 5 यूरो 20 सेंट का। भाई साहब लगा लो 500 रुपए का ये एक गिलास का पानी, जबकि म्यूनिक में टैप वाटर ड्रिंकेबल है, आदमी जाके सीधा टुंटी से पानी पी सकते हैं, लेकिन ये एक गिलास पानी का 500 रुपए का है भाई, आप हिसाब लगा सकते हो। और इन लोगों ने मंगाया ये पानी, भाई मानेगा इन लोगों को यार, 500 रुपए का एक गिलास पानी पी सकते हैं जो, मानेगा भाई इस आदमी को मैं। आता हूँ क्या सिस्टम है यो भाई, पता नहीं कौन सा पानी है, ले लो भाई। ये है भाई टॉयलेट, फुल भीड़ लगी है यहाँ भी। ओके टेक केयर, नाइस मीटिंग यू, गुड बाय। अब भाई ये अपना इंडिया का सीक्रेट यंत्र है, सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो शराब में मिलाए जाते हैं, ये अब हम इसमें डालेंगे। गोरे पागल हो गए, जाग डबल, ओ भाई जाग डबल हो गए, गोरे पागल हो गए। इनो काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में, गोरे सोच रहे हैं इनको स्पेशल बियर दे दी इंडियंस को, इनकी बियर में डबल जाग कैसे है, इनो देख के। बाकी भाई ये इनका मेन्यू है, हर चीज को अगर आप 90 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो इंडिया के रुपए आ जाएंगे, यूरो में रेट है, तो आप देख सकते हो मतलब कितने ज़्यादा रेट है। कोई भी चीज़ 10-15 यूरो से कम तो कुछ दिख ही नहीं रहा, मतलब 1000 रुपये से कम तो कोई चीज़ ही नहीं लग रही यहाँ पे।
एक आधी चीज है बिल्कुल सस्ती पर वो ब्रेड वगैरह है। हिमांशी, तेरे को जर्मनी में रहते कितने साल हो गए? 4। तू पहले अक्टूबर फेस्ट में आई है? हाँ, स्टुटगार्ट, बट म्यूनिक का फर्स्ट टाइम है। म्यूनिक का ही मेन अक्टूबर फेस्ट होता है, ये तेरा फर्स्ट है ना? Yes. कैसा लग रहा है? स्टुटगार्ट वाले में और इसमें क्या फर्क है? बहुत फर्क है, क्राउड बहुत अमेजिंग है और सब लोग बहुत फ्रेंडली है, बहुत ज्यादा क्राउड है। स्टुटगार्ट, अगर इसमें 100% क्राउड है तो स्टुटगार्ट में कितने % होता है? अराउंड 50-60। इसका आधा होता है वहाँ भी? नहीं, इससे ज्यादा नहीं होता, बट मतलब इसका आधा होता है? यहाँ पे बहुत क्रेजीनेस है। हाँ, क्रेजीनेस बहुत ज्यादा भाई। माहौल देखो। Anna Maria. Era ancora brutto contro You're at the table with amazing Italians. Are they Italian? Italians are the best. भाई मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और तो इनके पास कुछ ऑप्शन भी नहीं थे, या तो थी ब्रेड या था चिकन। तो मैंने चिकन ऑर्डर किया तो ये चिकन ले आए। अब ये तो भाई खाया नहीं जाएगा अपने से, देख के ही ऐसा लग रहा है यार। और ये 15 यूरो का था, लगभग 1400 रुपये का मान लो, 1450, 1350, 1400 का। ये प्रेटज़ल ली है भाई मैंने अंदर 7.5 यूरो की, यानी कि अपनी इंडिया के 700 रुपये की ये ब्रेड जो मैंने हाथ में पकड़ रखी है। तूने क्या लिया हिमांशी? चीज प्रेटज़ल कितने की है? 5-10। तेरे वाली सस्ती है चीज वाली, ये 7.5 की है। ना भाई अरे मारेगा। ये अब हम आगे भाई अंदर, ये देख लो अब अंदर का माहौल। ये अंदर एक हॉल है, अंदर थोड़ी गर्मी है और बहुत ज्यादा भीड़ है। अंदर से वापस फिर हम बाहर आ गए अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अभी रात के बजे 8:45 और माहौल देखो आप, लगभग 10:30 बजे तक चले गए, फिर बंद हो जाएगा, फिर सारे लोग घर चले जाएंगे। ये देखो अभी भी मतलब ना फुल, मतलब भीड़ तो अभी पीक पे है, मैं तो ये कहूँगा। भाई ये आज रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। चलो भाई रात बहुत हो गई है और हम चलते हैं बाहर। अब अभी भी भीड़ लगी हुई है रात को घुसने के लिए, हालांकि आधे घंटे में ख़त्म हो जाएगा फेस्टिवल। रात के 10 सवा 10 हो गए हैं और अभी भी लोग वेट में खड़े हैं कि भी अंदर जाने देंगे हमें। ये देखो माहौल आप। झूले शाम को झूलने से तब तो गए नहीं तुम, अब ठंड में कहाँ को? अब चलेंगे, अब उल्टी। अरे नहीं, अब उल्टी मार के चलेंगे। नहीं यार ठंड लगेगी अब। कल भी तो है, कल टाइम से आके झूल लेंगे। नहीं और मैं तो आज रात को जा रहा हूँ। देखो भाई ये है इमरजेंसी, इसके अंदर ना आदमी लेटा रखा है, किसी को पी के इमरजेंसी होगी ना, ज़्यादा पी ली हो, तबीयत खराब हो गई, इसके अंदर लेटा के उस एम्बुलेंस में और फिर सीधा हॉस्पिटल में ले जाते हैं।
इधर ये कोई चीज़ बेचने तो लग रहा है, लेकिन मेरे को पता नहीं क्या बेच रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा मेरे। सारी चीज़ जर्मन में है, पता नहीं नट्स है क्या है। ये झूला झूलने आ गया भाई, देखो मिलता है तो। इससे पहले इधर देखते चुर्रोज है क्या, क्रेप्स तो है इधर, चुर्रोज तो नहीं दिख रहे। ये सारा अम्यूजमेंट राइड्स वाला पार्ट है, देखो जगह जगह झूले इधर, लेकिन हर पे लाइन लगी हुई है। हालांकि रात के 10:30 बजे है, पर नंबर किसी पे भी नहीं आने वाला जल्दी से, इसलिए हमने डिसाइड करा कुछ खा के और निकलते हैं वापस होटल की तरफ। क्या कर रहे हैं हम चूरस खाने जा रहे हैं। कहाँ है भाई? ये ले रहे हैं हम चॉकलेट, जिसके अंदर है स्ट्रॉबेरी, बाहर चॉकलेट की कोटिंग है। कौन सी ले? मैं तो स्ट्रॉबेरी ले रही हूँ। एक खाएंगे उसमें, एक वो अच्छी लगी तो दूसरी ऑर्डर करेंगे। हाँ स्ट्रॉबेरी। कैन वी हैव दिस वन प्लीज, वन ऑफ दीज। ये भाई 6 यूरो की, 550 की। कैसी है? अबे कैसी है ना बता दे। मस्त। कट 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 गंदा लग रहा है खाते हुए। देखो इसके अंदर स्ट्रॉबेरी है, उसके ऊपर चॉकलेट फिलिंग है, अच्छी है। भाई इतनी देर से चुर्रोज ढूंढ रहे थे हम, फाइनली हमें चुर्रोज मिली है। आपने मेरी लैटिन अमेरिका की वीडियोस देखी होगी तो पता होगा चुर्रोज क्या होते हैं। लाइन लगी हुई है, हालांकि चुर्रोज खाएंगे, लेकिन बहुत मन कर रहा था सबका बहुत ही देर से। बाकी भाई अपने मेलों की तरह भी इधर भी ये देखो गुब्बारे फोड़ो निशाना लगा के, ये सब चीज़ें हैं। और ये देखो तरह तरह के गेम, मतलब कुछ चीज़ें सिमिलर है अपने मेलों से भी इधर भी, बस झूले इधर थोड़े बड़े हो गए, अपने मेलों में थोड़े छोटे होते हैं इनसे। और भीड़ अपने थोड़ी ज़्यादा होती है, इनके भी भीड़ है बहुत ही ज़्यादा, लेकिन अपनी भीड़ के आगे कुछ नहीं है इनकी भीड़। बहुत सी ऐसी चीज़ें थी भाई जो मैं कैमरे पे दिखा नहीं सकता, गलत चीज़ें थी। यूट्यूब की गाइडलाइंस भी वॉयलेट होंगी और चैनल पे मैं इस तरह का कंटेंट दिखाता नहीं, पर बेसिकली बहुत मतलब ना अंदर अच्छा माहौल था, साथ ही साथ बहुत गंदी चीज़ें भी हो रही थी, गंदा माहौल भी था एक तरह से। मैं तो मानता हूँ कि भी फैमिली के साथ तो यहाँ मत ही आओ, और अकेली लड़कियाँ भी कभी मत आओ यहाँ पे इस फेस्ट में। ये देखो भाई सड़क के साथ हमें सुसु करते हुए, यहाँ भी ये सब काम होते हैं। ये भाई इनकी मेट्रो पे भीड़, अब मेले के बाद इतनी भयंकर भीड़ भाई मैंने कभी नहीं देखी जर्मनी में, एक साथ, और वो भी रात के 11 बजे। तो भाई हम आने लग रहे थे वापस, ट्रैम से उतर के अपने हॉस्टल की तरफ जा रहे थे सारे, और आपको बताता हूँ मैं आज क्या किस्सा हमारे साथ, रुको। तो भैया आपने देखा ही दूर से कितना अच्छा लग रहा था पूरा फेस्टिवल, मज़ेदार भी था नो डाउट, सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी थी। लेकिन भाई दारू पी के ना आदमी चाहे कोई से ही देश में हो, कोई सी ही जगह हो, ये तो मैंने देख लिया, हरकतें वही करते हैं, नहीं हरकत ही करते हैं आदमी। एक तो ना बहुत गुस्सा था मेरे को, लड़के जितने भी थे ना, मतलब जितने तो नहीं पर काफ़ी लड़के फालतू मतलब भीड़ में लड़कियों को छेड़ रहे थे, फालतू में मतलब ऐसे टच कर रहे थे, या भीड़ में जानबूझ के उन पर जाके गिर रहे थे, जो चीज़ मैंने नोटिस करी। बहुत मेरे को गुस्सा है उस चीज़ पे। दूसरी चीज़ भाई आप इमेजिन कर सकते हो, मेरे साथ आदित्य था, हम सारे मतलब दोस्त ही थे इतने सारे, तो आदित्य, हिमांशी, शुभम, इलियास, निको और वर्जीनिया और विपुल, हम सारे थे, मतलब कभी कोई है किसी का ग्रुप है, कभी किसी का, आगे पीछे हो जा रहे थे। तो हमें ठंड लग रही थी और हमें भूख भी लग रही थी, तो हम कुछ खा के हमने डिसाइड करा हम वापस हॉस्टल आ रहे। तो आदित्य क्या, किसी ने वॉलेट निकाल लिया पिछली जेब में से, मतलब देखो जर्मनी में भी आप इमेजिन कर सकते हो, किसी ने पिछली जेब में से इसका वॉलेट चुरा ही लिया बेसिकली। और मतलब यार दूसरे देश में कितना धोखा लगता है, आपका पर्स वर्स चोरी हो जाए तो। यहीं से क्या था अपना हॉस्टल का कार्ड भाई, इसको सही बता। अबे यार बात करनी पड़ेगी, मेरे को लगा मेरी जेब में वो कार्ड। भाई ये तो सोचा ही नहीं, जो हमारे हॉस्टल के कमरे का कार्ड था वो भी उस वॉलेट में था। तो रिसेप्शन में चलिए बात करनी पड़ेगी भाई, पता नहीं क्या होगा। आजा, कोई इलाज नहीं है, हमारी गलती थोड़ी है कि तुम्हारी सिटी इतनी गंदी है, तुम्हारा देश ऐसा है।
दारू पीते हैं और बोलते हैं हमारा तो फेस्टिवल है और दारू पी के उल्टी हरकतें करते हैं। कोई देश है? बहुत सारी चीजें बुरी भी होती है, कोई और क्या? खाता नहीं